एक कथा आती है कि एक लड़का था, उसकी शादी हो गई। विवाह होने के बाद पत्नी गर्भ से हो गई। 3 महीने का गर्भ था और बनिया का बेटा था, सेठ था। तो पिताजी से कहा, पिताजी पिताजी, हाँ मेरा मन है कि मैं विदेश में जाकर व्यापार करूं, चले जाऊं क्या? पिताजी बोले, अभी शादी हुई है, क्या करेगा जा? नहीं नहीं, मेरा मन कर रहा है कि मैं विदेश जाऊं और व्यापार करूं, तो मैं चले जाऊं क्या? पिताजी ने पहले समझाया, बेटा अभी शादी हुई, क्या करे जाकर? नहीं नहीं नहीं, मेरा मन है, मैं जाना चाहता हूं। ठीक है, जा, चले जा। 3-4 महीने की गर्भवती पत्नी को छोड़कर, पत्नी से कहकर व्यापार करने विदेश चले गए। 18 साल वहां पर कमाई करी। कितने वर्ष? जम के बोलो। 18 वर्ष कमाई करी। अब मन में आया, बहुत कमा लिया, बहुत फैक्ट्रियां कर ली, पैसा खूब हो गया, अब घर चलते। 18 वर्ष के बाद आज घर आ रहा था। और जहाज चलते थे, जहाज में बैठ गया, उसी में एक व्यक्ति मिल गया। इसको बहुत गरीब बड़ा सा था, बड़ा दुखी था, रो रहा था। इसने पूछ लिया, क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया, तुम्हारे रोने का कारण क्या है, किस लिए रो रहे हो? मैं भी विदेश गया था। क्या करने गए थे? मेरे कुछ ज्ञान सूत्र हैं, उनको बेचने के लिए गया था। उसने मन में सोचा, बताओ कौन खरीदेगा वह ज्ञान सूत्र को? पर गरीब बड़ा है रे, अपन को भगवान ने खूब दिया, चलो अपन ही खरीद लेते हैं। ला दे, कितने ज्ञान सूत्र तेरे? मेरे इतने पर एक ज्ञान सूत्र 500 सोने की असरफी में दूंगा। तो उसने समझ गया इसीलिए नहीं बिका, अगर सस्ता दे देता तो कोई ले लेता। ये 500 सोने की असरफी उस समय दम रखा। ठीक है, फिर भी उसने सोचा अब ले लो, एक तो ले ही लो, अब बेचारे का कुछ नहीं तो काम तो चलेगा। तो उसने कहा एक काम करो, ये 500 सोने की असरफी हम दे रहे हैं, एक ज्ञान सूत्र दे दो। तो उसने कहा मेरा पहला ज्ञान सूत्र ये है कि कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट खड़े होकर विचार करो, फिर करो। इसने मन में सोचा, बताओ 500 रुपये लग गए, इतनी सी बात है, 500 रुपये चले। फिर भी उसने कहा ले भैया 500 रुपये ले। और उसने अपनी कॉपी पे अच्छी बढ़िया कॉपी पेन लेके बैठे थे। वो तो लिखने के लिए जैसे आप लोग बैठते हो, तैयारी करके आते हो लिखने के लिए, तुरंत कई माताएं तो सोफे पलंग पे सब दूर गार्ड अपनी कॉपी तो रखे ही पेन कि कभी भी सियोर वाला महाराज दिखेगा और लिखना, बस तुरंत तैयारी रहे तुरंत। और कई ने तो पूरी कॉपियां तैयार कर लीजिए। एक तो यही बैठी जी भाई, इसने भी पूरी कॉपी तैयार करके रखी हो, पूरा रजिस्टर। कल दिखाऊंगा आपको, लाके दिखा रहे गुरु जी जरा देखो हमने रजिस्टर बनाया। हमने कहा काहे का बनाया? कि आप जो उपाय बताते हो वो सारे। तो हमने कहा करती क्या? तो कि पूरे मोहल्ले में बताते फिरते। हमने कहा बहुत बढ़िया, क्या जाए। तो तुम भी 500 असरफी तो लो रहे, ज्ञान सूत्र का एक अंश। अब 500 असरफी लूंगा तो भगवान उन्होंने लिख लिया अपनी कॉपी पर कि 2 मिनट तक विचार करो तब कोई काम करो। अब उसने लिख लिया, 500 असरफी दे दी। अब इसने मन में सोचा कि घर जा रहा हूं, एक काम करता हूं कि मुझे देखकर मेरे माता पिता तो प्रसन्न होंगे, पर मेरी धर्मपत्नी कितनी प्रसन्न होगी। उसको वो कौन सा गिफ्ट बोलते रहे, अचानक जाते हैं जो, हाँ जो भी है, कौन सा है? सरप्राइज। हाँ भैया, तुम समझ गए ना, बस उतना बहुत है। थोड़ा सा प्रयास कम करते हैं कि इस व्यासपीठ पर अंग्रेजी के शब्द कम निकले, क्योंकि ये व्यास जी महाराज की गादी है। इस पर अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर कर इसकी मर्यादा घटे, इसलिए थोड़ा सा प्रयास कम किया जाए। ठीक है, नहीं तो भगवान की कृपा है, पढ़ाई तो हमने भी भगवान की कृपा से अच्छी ही करी हो। बाबा ने, माता पिता ने पढ़ाया तो अच्छा ही, ये सीहोर के लोग भी जानते हो। पर प्रयास करते हैं आपके मुख से निकलवा दे, पर यहाँ से थोड़ा कम बोले हो।
तुम समझ गए ना, बस उतना जान। अब उसने कहा पहुंच जाएं। एक काम करता हूं, खिड़की से अंदर प्रवेश करता हूं और खिड़की से अंदर जाकर जब पत्नी के सामने खड़ा होऊंगा, रात का समय, पत्नी मुझे देखेगी, प्रसन्न हो जाएगी। अंधेरा था, खिड़की में से प्रवेश कर गया। अंदर जाकर क्या देखा उसने कि पत्नी सो रही है और उसके साथ में कोई एक और सो रहा है, एक और सो रहा। क्रोध आ गया, इतना क्रोध आया कि उसने उठाई तलवार, जो दीवार पर तलवार रखी थी उसको निकाल लाया और निकाल कर बस तलवार मारने ही वाला था। और तलवार को जैसे ही उठाया, पीछे कांच की बोतल रखी थी वो गिर गई। गिरते से ही उसने विचार करा, बोतल गिर गई, वो भी नीचे गिरी है और तलवार उसमें अटक गई है, क्यों ना अब एक काम करा जाए कि मारने से पहले जो 500 रुपये खर्च करें उसका सूत्र याद करा जाए। 2 मिनट विचार करें फिर मारेंगे। और 2 मिनट तक विचार किया, इतने में पत्नी की करवट बदली करवट, तो जो पास में सो रहा था उसकी भी करवट बदली। उसने देखा इसके पास तो कोई लड़की सो रही है, और जैसे ही करवट बदली तो इसने आवाज दिया पत्नी को। पत्नी उठी, स्वामी आप, प्रणाम करा, खुश हो गई और उठते से कहा, अरे बेटी जल्दी दौड़ करा, अरे बेटी जल्दी दौड़ करा। और बेटी पलंग पर से उठ के आई और आते से बोली, ये तुम्हारे पिता हैं। देखा ये तुम्हारे पिता हैं। पति ने पत्नी से कहा, तलवार उठाकर मैं तुम्हें मारने वाला था, तुम किसके साथ सो रही हो? मुझे लगा कि मेरे जाने पर तुमने दूसरा विवाह कर लिया। पत्नी बोली, ये आपकी पुत्री है। तो इसके बाल लड़कों जैसे क्यों कटे हैं? इसने वस्त्र लड़कों जैसे क्यों पहन रखे हैं? पत्नी कहती है, मैं अकेली पड़ गई थी, सास ससुर बूढ़े हो गए थे, इस बेटी को अगर ऐसे रखती लड़कियों जैसी तो घर में कोई प्रवेश करके मेरी बेटी को ना ले जाए, धन के लोभ में इसको लड़कों जैसे गुण दिए। आप आए तब तक ये ऐसी रहे, ये आपकी बेटी है। उसने कहा, भले 500 रुपये चले गए, पर वो ज्ञान सूत्र से आज मेरा परिवार बच तो गया। आज वो ज्ञान सूत्र से मेरा परिवार बच तो गया। आपने शिव महापुराण से जो ज्ञान सूत्र प्राप्त करे हैं, शंकर की कथा से जो सूत्र प्राप्त करे हैं, शंकर की कथा से जो टोटके जो उपाय प्राप्त करे हैं, शिव की कथा से जो तुमने प्राप्त करा है, कम से कम आज नहीं तो कल वो सूत्र काम तो आएगा, आप ही के काम आएगा। और हो सकता है कि आपका जीवन संवर जाए, आपका जीवन सार्थक हो जाए। तो शिव कथा कह रही है कि वो सूत्र कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। भले आपका समय लग रहा है, भले आपका समय काम कर रहा है कि हमें 3 बजे कथा में बैठना है, थोड़ा कथा श्रवण करना है, भले वो लग रहा है कि हमारा आधा घंटा जा रहा है, 1 घंटा जा रहा है, 15 मिनट जा रहे हैं, 20 मिनट जा रहे हैं, पर वो शिव की कथा तो सुनते हो, आपकी आदत पड़ी हुई कथा सुने बगैर तो आपका मन ही नहीं लगे। टीवी पे जो महाराज आए कथा तो सुनना है। और हो सकता है कई बार बोर भी हो जाते होगे तो सीहोर वाला महाराज के भी बंद कर देते होगे, तो चैनल तो हाथ में ही देवे, तुरंत बटन दबी। पर हो सकता है कथा का कोई सूत्र एक हमारे पास में ऐसा आ जाए, उस सूत्र से हमारा जीवन सार्थक हो,
बिना हरि की कृपा बिना तो ना सत्संग मिलता है ना सद्गुरु मिलता। वो तो भगवान कृपा करे तो सत्संग भी मिले, सद्गुरु भी मिले।